हबीब साहब, लगता है चीफ जस्टिस साहब ने आपकी गुज़श्ता रोज़ की बात सुन ली और चलें बहरहाल उन्होंने नजर सानी की दरख्वास्त तो इलेक्शन कमीशन की मुस्तरद कर दी और साथ ये भी कहा है कि जहां भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो अदलिया मुदाखलत करेगी। अब आपको इसके बाद क्या लग रहा है, तौहीन अदालत भी हो सकती है और इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल लग रही है? जहां तक आपने मेरी बात सुनी जाने की बात की है तो आपको पता है कि ये किसी न किसी दर्जे में अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश है। ये आपकी बात से ऐसा लग रहा है। अच्छा। तो देखिए मैंने मजाक की बात और दस्तूर की जी बिल्कुल, ये अच्छा किया आपने वाज़ेह कर दिया। देखिए जो दस्तूर का तकाजा है और जो कानून का तकाजा है वो यही है कि दस्तूर तमाम तर कवानीन से बालातर है और दस्तूर के अंदर भी जो इलेक्शन है वो हर चीज से बालातर है कि उसे अपने मुकर्रर करदा तरीक़ेकार और तयशुदा वक्त पर होना उसका लाजमी है। इसी सूरत में दस्तूर के तहत पॉलिटिक्स आगे बढ़ सकती है। तो लिहाजा आज अदालत ने रीइटरेट कर दिया इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को मुस्तरद करके जी। लेकिन ये काम यहां तक मुकम्मल नहीं हुआ जब तक ये तय नहीं होगा कि अदालत का हुक्मनामा किसने हवा में उड़ाया, किसने रद्दी की टोकरी में डाला। अब उसमें अगर हम अदालत की हदायत की रोशनी में जो उन्होंने 14 मई के इलेक्शन के हवाले से फैसला जारी किया था अप्रैल में, तो उस पे अगर जरा गौर करें तो उसका हमें पता चलता है कि उसमें एक रुकावट तो इलेक्शन कमीशन था। बिल्कुल। अब इलेक्शन कमीशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको बुलाना चाहिए, ये तयन अदालत ने करना है। इसी तरह उस वक्त का वजीर खजाना जो था, उस वक्त का जो स्टेट बैंक का गवर्नर था, उस वक्त का जो सेक्रेटरी खजाना था, अब ये वो सारे लोग थे जिनके नाम लेके जहां तक मुझे याद पड़ता है फर्दन ऑफ कोर्स वजीर खजाना का नाम नहीं था, लेकिन वजीर खजाना ने बाद में ये कहा कि हमने अदालत के हुक्म को फलां के सामने पेश किया, फलां के हुक्म को फलां के सामने पेश किया और एक जो है जिसे कहते हैं एक पूरी सूरत हाल को उलझाने की कोशिश की। तो लिहाजा अब देखना यह है कि वजीर कौन है इसका तौहीन अदालत किस पे लगेगी। वजीर आजम पे भी लग सकती है ये जो यानी उस वक्त के वजीर आजम पे जो हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त के वजीर खजाना जनाब इसहाक साहब थे और इलेक्शन कमीशन को भी इन सब चीजों का जवाब देना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे सदर मुमलिकत ने भी एक खत लिखा था, उस खत का जवाब आ गया। आज भी सदर मुमलिकत ने एक इजलास बुला रखा था और आपको पता है ऐवान सदर में जो सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज साहब हैं वो बतौर सदर के मुशीर के काम करते हैं। तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इजलास बुला के ये गौर करना शुरू कर दिया है कि आखिर ये जो कानून जो है क्या वो है जो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो दस्तूरी तकाजा है या अब वो है जिसकी तरफ हुकूमत की तरफ से यानी वजारत कानून की तरफ से जवाब आया है। अब साथ ही ये फैसला आ गया है। इस फैसले में एक दिलचस्प चीज है कि ये फैसला जो सूरत हाल है कम से कम सूबों की सूरत हाल उस वक्त तक जो इलेक्शन एक्ट 2017 था उसमें तरमीम नहीं हुई थी, बिल्कुल उसमें तब्दीली नहीं हुई थी, तो लिहाजा वो इख्तियार किसके पास है। अच्छा, इसमें अब यह भी तय करना है कि जो गवर्नर का इख्तियार जहां पे है तो क्या वो वाकई गवर्नर का इख्तियार है या सदर का इख्तियार है। अच्छा, यानी ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई सिचुएशन। नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं हुई, ये बड़ी सादा है। अच्छा, हमारे दस्तूर में अगरचे गवर्नर को अलग से मेंशन किया गया है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दस्तूर के मुताबिक, एक दस्तूरी कानून के मुताबिक एक ऐसा शख्स जिसको निजाम कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, गवर्नर का सिर्फ मकसद है कि ये इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सदर की मंशा के मुताबिक अपने ओहदे पे रहेगा, तो गोया उसके इख्तियारात जो हैं वो भी तो सदर के इख्तियारात हैं। यानी हबीब साहब जो आपकी बात से मैं समझ रही हूँ उसका मतलब यह है कि सदर साहब जो 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख थी वो इस्तेहकाक रखते हैं अब भी, और कौमी असम्बली के मामले पर चूंकि आप कौमी असम्बली के मामले पर आप ये समझते हैं कि सदर साहब तारीख नहीं दे सकते। देखिए, मैं समझता हूं दस्तूर की रोशनी में, अच्छा लेकिन यह है ग्रे एरिया, ये एक ओपिनियन है। अच्छा। इसके दूसरी साइड के भी दलाइल अपनी जगह मौजूद है, ठीक,
लेकिन मुझे इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि सदर मुमलिकत ने अगर तारीख दी इलेक्शन की, अगरचे कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं कि वो उस पर गौर कर रहे हैं कि वो इलेक्शन की एक तारीख दे दें और 90 दिन के अंदर दे दें, या इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों के लिए वक्त मांगा हुआ है उस वक्त के बाद की दे दें, जनवरी फरवरी की भी दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वैसे ये कहा है कि मुमकिन हम चंद रोज में हल्का बंदियों का दौरानिया कम करके इलेक्शन शेड्यूल दे दें। इलेक्शन कमीशन की बात पे कोई भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अगर गुज़श्ता एक साल में अपनी जिम्मेदारियां तरीके से निभाई होती तो इलेक्शन कमीशन के तरीकेकार पे और इलेक्शन कमीशन के हत्ता के इलेक्शन कमीशन की दीवार पर बैठे हुए परिंदे की बात पर भी एतमाद किया जाता। उसकी क्रेडिबिलिटी तबाह हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने जितनी दफा, आज भी आप देखिए ना कि जो फैसले में लिखा है कि आपने, यानी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, अदालती हुक्म था बिल्कुल जब चंद दिन रह गए थे इलेक्शन के नतीजे इलेक्शन में, तो इन्होंने एक दाग दी नजरसानी की अपील दरखास्त, उसका देखिए पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के इस रवैये ने बड़ी नाखुशगवारियों को जन्म दिया है, तो लिहाजा इस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। अब अदालती हुक्म माना जाएगा इस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल यह है कि सिस्टम के अंदर से और सिस्टम के ऊपर अब जो प्रेशर्स आ रहे हैं, ये बिलखुसूस बिजली के मामलात जिस तरह आगे बिगड़ रहे हैं और करेंसी के मामलात जिस तरह, हमारा सिक्का यानी रुपया जिस तरह बेतौकीर होता चला जा रहा है, ये मामलात ऐसे हैं कि अब सिस्टम पर दबाव बढ़ जाएगा और इलेक्शन का रास्ता हमवार हो जाएगा। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तर्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।